हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं दिल्ली सल्तनत 1206 ईसा पूर्व से 1526 ईसा पूर्व के बारे में। तो आज हम पढ़ाएंगे कि दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक चला। तो इसमें सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, और उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया, उसके बाद लोधी वंश आया। तो इस प्रकार से इसका कार्यकाल चलता गया। तो ये गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व तक रहा। 1206 से 1290 तक रहा। और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी पूर्व तक रहा। इस प्रकार हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है गुलाम वंश। सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, और कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे इसका वंशज का संस्थापक था। तो हम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने गुलाम वंश की संस्थापना किया और अपनी राजधानी लाहौर बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लारू बख्शी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक लारू बख्शी कहा जाता है और कुरान खां भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी पूर्व से 1226 ईसा पूर्व तक रहा, और ये ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली की स्थापना की। गुलाम चालीस का गठन किया। इल्तुतमिश ने गुलाम चालीस का गठन किया और चांदी का टका चलाया। चांदी का टका ग्रेन था, और तांबे का सिक्का चलवाया था, जिसे चीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश बगदाद खलीफों से मान्यता प्राप्त की थी, और यह गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश ने ये सारे काम किए थे। इल्तुतमिश का मकबरा है सुल्तानगढ़ी में। और रज़िया सुल्तान, इसके बाद आती है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान भारत में पहली स्त्री जिसने पर्दा प्रथा त्याग कर सिंहासन संभाला था। मतलब रज़िया सुल्तान भारत में पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने पर्दा को त्याग कर सिंहासन सुधारा था। रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था। और उसके बाद आता है बलबन 1265 से 1287 ईसा पूर्व तक। 20 वर्ष तक का सुल्तान के रूप में शासन किया था। बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। बलबन ने 40 दल का गठन किया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय विभाग था। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। उसने सिरजदा और पापोश की प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ किया। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कोकुबाद उत्तराधिकारी बना था। इस प्रकार हम दिल्ली सल्तनत काल को पूरा करते हैं शॉर्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।